गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी करीब करीब हो रहे होंगे सुबह के 7:40। मैं निकल चुकी हूँ स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि मैंने शुरू किया है बच्चों को पढ़ाना, जो कि पहले भी मेरा प्रोफेशन था। सो आई एम कंटिन्यूइंग दैट। पहले मेरा मन था कि मैं 1 साल रेस्ट करूँगी, जितने मैं कोची में हूँ। कोची खुद घूमूंगी, आपको घुमाऊंगी। तो अभी भी वही प्लान है, खुद भी घूमूंगी, आपको भी घुमाऊंगी। बस क्या है कि जॉब भी करूँगी साथ साथ। और यही वो खुशखबरी थी जो मैं आपको देना चाहती थी। मतलब नॉट अ काइंड ऑफ खुशखबरी, बट हाँ समथिंग खबर तो है ही। तो चलिए चलते हैं स्कूल की तरफ और देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। एकदम से ग्रीन लाइट हो गई, ट्रैफिक क्लियर हुआ, मैंने फ़ोन रख दिया। तो गाइज़ मुझे 8 बजे रिपोर्ट करना था और एग्जैक्ट 8:01 हो चुके हैं। अभी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। आई एम सिटिंग एट रिसेप्शन, आई एम वेटिंग फॉर द टीचर, जिन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की थी। तो जैसे ही वो आएंगी मैं उनसे बात करूँगी एंड आई विल स्टार्ट माई क्लासेस। तो ये है HM का रूम, मतलब कि हेड मिस्ट्रेस का। और ये आप देख रहे हैं मेरा स्टाफ रूम। आई एम सिटिंग एट माई प्लेस। क्लासेस मैंने ले ली हैं गाइस, और अब मैं आपसे सीधा मिलूँगी घर जाके, क्योंकि ज़्यादा स्कूल में शूट करना आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। तो मिलते हैं घर पे। तो देख लो गाइस, सुबह निकली थी तो कितनी फ्रेश शक्ल थी, और अब निकली हो तो कितनी थकी हुई शक्ल हो गई है। तो दिन हो गया है मेरा कंप्लीट। सुबह निकली थी 7:40 निकली थी एंड राइट नाउ इट्स 4। एग्जैक्ट 4 बज रहे हैं। 4 बजे घर आके वापस लगी हूँ, क्योंकि देयर वाज सम मीटिंग स्कूल के बाद, तो इसलिए रुकना पड़ा काफ़ी देर तक के लिए। मतलब मीटिंग कम और डिस्कशन ज़्यादा था वो। मैं तो इधर उधर नज़रें घुमा के देख रही थी कि मैं निकल जाऊँ फटाफट से। बट फिर टुडे इज़ लाइक फर्स्ट डे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बैठ जाती हूँ। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा समझने में काम को, इसलिए भी मैं बैठ गई और 4 बज गए। अदरवाइज़ मैं घर आ जाती अभी तक तो 3 बजे तक। पर कोई बात नहीं, फर्स्ट ऐसा होता है। चलते हैं और करते हैं अपने घर में जाके आराम। फाइनली रमन मुझसे पहले ही आ चुका है। आ जाओ। सबसे पहले मैं आई हूँ अपने रूम में, और रूम में आते ही मैंने देखा कि जो बेड है वो बिल्कुल भी सेट नहीं है, एकदम अस्त व्यस्त हो रखा है मामला। कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में देखूँगी। अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। अपनी इयररिंग्स रिमूव करूँगी, चेंज करूँगी एंड देन आई विल वॉश माई फेस। वैसे तो मुझे नहा लेना चाहिए, पर इतनी भी हिम्मत नहीं बची आज तो मुझ में कि मैं नहाऊँ। तो फ़िलहाल तो मैं फ़ेस वॉश करके ही काम करूँगी, क्योंकि फिर करना है मुझे लंच। और मैं इयररिंग्स बहुत दिन बाद में पहन रही हूँ, मतलब इतना लंबे टाइम के लिए। वैसे तो मैं इयररिंग्स पहनती रहती हूँ, पर इतने लंबे टाइम के लिए नहीं पहनती, तो इट वाज लाइक पेनफुल। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कहाँ ज्वाइन किया है। पहले भी बैक इन वाइजैक आई वाज वर्किंग इन केंद्रीय विद्यालय, और अभी भी मैं केंद्रीय विद्यालय में ही जॉब कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा स्कूल था, चारों तरफ पेड़ पौधे थे, विच आई रियली लव। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और बहुत अच्छा रहा मेरा आज का दिन। और मैं होप करती हूँ आने वाले दिन भी ऐसे ही मेरे बहुत अच्छे बीतेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन आप में से टीचिंग प्रोफेशन में है या उनकी फैमिली में कोई है। और ये देखो, मैं अब फेस वॉश करने जा रही हूँ। जॉब के साथ व्लॉगिंग करना विल बी लिटिल टफ फॉर मी, बट आई विल ट्राई टू मेंटेन दिस, क्योंकि मेरे व्लॉग्स मेरे हिसाब से अच्छे जा रहे हैं। आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपने कमेंट्स करने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। तो ऐसे मत करो गाइज़, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ जॉब के साथ साथ, अब तो व्लॉग भी मेंटेन कर रही हूँ। तो मुझे अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स पक्का देते रहिएगा। और अभी देखो कि मैं फ़ेस वॉश करके सीधा खाना खाने बैठ जाऊंगी। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर बालकनी में टाइम स्पेंड करूंगी, क्योंकि आज का मौसम अच्छा है काफ़ी, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। अभी खाना भी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले बना था तो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। ज़रूरत नहीं थी गर्म करने की, पर मैंने सोचा कि जितने मैं थोड़ा टाइम बालकनी में स्पेंड करूँगी, अपने आप को रिलैक्स करूँगी, तो उतने खाना गर्म होने के लिए रख देती हूँ। आप ये जो बैग देख रहे हैं जो अलमीरा पे हैंग किया हुआ है, मैंने कभी, मुझे याद भी नहीं है कितने टाइम पहले सरोजनी नगर से लिया था, और अभी भी ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। तो कभी कभी सस्ती जगह से सस्ता सामान लेने से भी वो इतनी अच्छी क्वालिटी का निकलता है कि महंगी चीज़ें इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं निकलती हैं। इसलिए मैंने आज इसको यूज़ करने का सोचा।
तो गाइस खाना बिल्कुल रेडी है और भूख भी बहुत तेज़ लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बनाया है। कि रमन मुझसे पहले आ गया था तो फिर उसने खाना बना दिया, तो थैंक गॉड बना बनाया खाना मिल गया, नहीं तो मैं तो नहीं बना पाती बिल्कुल भी। मैं तो थक गई हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने जॉब कंटिन्यू किया ना, 3 महीने आराम किया है। आराम एज इन कि वैसे वाला हेक्टिक स्केड्यूल नहीं रहा, घर पे ही रही हूँ, घर का ही काम हुआ है उसमें। तो अपने घर के काम में आप आराम भी कर सकते हो साथ साथ, पर अगर आप बाहर हो लाइक सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक, सो देयर इज़ नो रेस्ट एट ऑल। तो बहुत थक गई हूँ। खुद बनाना होता है तो कुछ नहीं बनाती, सीधा कुछ ब्रेड टोस्ट वगैरह करके खा लेती। बट अभी खाना रेडी है, आपको दिखाती हूँ। यहाँ बने हैं चावल और इधर बने हैं ये काले चने। ठीक है, काले चने की सब्जी मुझे और रमन दोनों को ही बहुत पसंद है। और मैं आपको दिखाना भूल गई थी, एक प्लांट की पोजीशन की मैंने कहाँ प्लेस किया है, वो मैंने यहाँ प्लेस किया है अपने किचन में भी, कि किचन में भी थोड़ा सा ऐसे लाइवली वाइब्स रहें। वैसे तो रहती हैं क्योंकि हम रहते हैं यहाँ, पर प्लांट्स थोड़ी से अलग नेचुरल जो लुक ऐड करते हैं ना घर को, उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चलो मैं करती हूँ लंच, और लंच का टाइम नहीं रहा है, ये शाम हो गई है, तो चाय का टाइम हो गया। इट्स अराउंड 4:30 नाउ। तो फिर मिलती हूँ आपसे लंच करके। ये जो मैट आप देख रहे हैं मुझे बिछाते हुए, यही हमारी डाइनिंग टेबल है। जब से हम इस घर में आए हैं हम मेंटेन कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम ऊपर बैठ के खाना ना खाएं। वैसे तो डाइनिंग टेबल हमने कभी यूज़ ही नहीं किया, पर इस घर में जो डाइनिंग टेबल थी वो हमने वापस भिजवा दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती थी। और अब मैंने लंच कर लिया है, मैं थोड़ा आराम करूँगी, शायद से सो भी जाऊँ। आपसे कल मिलूँगी बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में। कल संडे है, मे बी हम कहीं बाहर जाएं, तो आप व्लॉग्स को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिए।